तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदि शंकराचार्य का अद्वितीय। ये आपकी हमारा जो पेपर है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की नौवीं जो है यूनिट है। ठीक है, इसमें हम अद्वैतवाद क्या है और आदि शंकराचार्य ने कैसे उसको प्रचलित किया, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अद्वैत वेदांत क्या है, अद्वैतता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम शंकराचार्य के बारे में जानेंगे और उन्होंने उनके क्या आइडियाज हैं इस पर, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अद्वैत वेदांत बेसिकली एक रूढ़िवादी भारतीय धार्मिक संस्कृति है जिसे शुरुआत में आदि शंकराचार्य द्वारा समेकित और प्रचारित किया गया था। अद्वैत वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंत के बाद से। वेद क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, हमने पढ़ा अपने जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उनमें हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने पढ़ा था। तो जो सबसे एशियंट सोर्सेज हैं वो क्या हैं? वेद हैं। ठीक है, तो वेदांत का मतलब होता है वेदों का के अंत के बाद। तो ये एक बेसिकली भारतीय धार्मिक संस्कृति क्यों बोल रहे हैं, रूढ़िवादी धार्मिक संस्कृति हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अगेन हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आने के बाद हिंदू धर्म में से ही दो और भी धर्म निकल करके आए थे, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने फिर से जो वेदों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में वेदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, और बाकी के भी जो धर्म थे उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, उनके जो ग्रंथ थे, उन्होंने उनको भी पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपने आइडियाज दिए। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत का क्या मतलब होता है? अद्वैत वेदांत एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता यानी कि ब्राह्मण अकेले मौजूद है और बदलती संस्थाओं का पूर्ण अस्तित्व नहीं है। क्या मतलब है इसका? अद्वैत वेदांत says the one unchanging reality, Brahman, alone exists and that changing entities do not have absolute existence. सिंपल और सीधे शब्दों में, सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान शब्दों में से समझने के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है, वो एक ही है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। वेदों में भी यही बात की गई है। वेदों में क्या बोला गया है कि ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो अगेन शंकराचार्य ने फिर से जो वेदों में ज्ञान दिया गया है उनके वेदों को इन्होंने पढ़ा। बहुत छोटी उम्र में ही इनको जो है वेद जो है कंठस्थ हो गए थे। इन्होंने सारे के सारे वेद मुजबानी याद कर लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इसमें से जो क्रक्स निकल के आया। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बुराइयां आ गई थी और जो इंटरप्रिटेशंस हो रही थी वेदों की वो गलत हो गई थी। गलत होने की वजह से क्या हो गया था? लोग मीनिंग अलग अलग, इंटरप्रिटेशंस गलत होने का मतलब है कि उनका मीनिंग अलग अलग निकाला जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज में इतने सारे सत्य मौजूद थे। इसका मतलब इतने सारे देवी देवताओं की लोगों ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी, और जो एक एक जो जिसमें बोला गया है वेदों में कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसको ठुकरा करके बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने शंकराचार्य ने इस बात पर फोकस किया कि इस पूरी दुनिया को बनाने के लिए, या अद्वैत वेदांत जो है वो किस पे फोकस करता है कि इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक ही परम सत्य है। तो अद्वैत वेदांत गैर द्वैतवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूलिज्म का सिद्धांत बिना किसी समानता के है। क्या है ये? कि नॉन ड्यूलिज्म का मतलब क्या हुआ?
सिर्फ और सिर्फ एक ही इस दुनिया को बनाने वाला है, कोई और दूसरा नहीं है। ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा मानव जाति के इतिहास में प्रचारित अद्वैत वेदांत का तात्पर्य एक और केवल एक से ही है। वह अपनी सोच को ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद के माध्यम से केंद्रित करते हैं। उन्होंने उपनिषदों, भगवत गीता और वेदों को पढ़ करके इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ब्रह्मसूत्र। उन्होंने अपने जो आइडियाज दिए हैं वो किस में दिए हैं? ब्रह्मसूत्र में दिए हैं। ठीक है। हिंदू धर्म में सर्वोच्च भगवान, सर्वशक्तिमान ईश्वर की अद्वैत विशेषता अद्वैत वेदांत दर्शन का एक इस बात की पुष्टि करता है कि निर्माता ईश्वर का स्वभाव द्वैतवादी नहीं है, ड्यूलिस्टिक नहीं है, कोई भी दूसरा एक नहीं है। इस पूरे दुनिया को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। अब हमने ये समझ लिया कि अद्वैत वेदांत क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर पे फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य पे फोकस करता है, और वो क्या है कि इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जो उस टाइम में हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, इतने सारे सत्यों की जो है कथाएं चल गई थी, उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं आदि शंकराचार्य कौन थे। ठीक है। उनका जन्म से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, जिनको शंकर भी के नाम से भी जाना जाता है, इनको काफी नामों से जाना जाता है। ठीक है। इनका जन्म जो है वो दक्षिण भारत में केरल राज्य में पूर्णा नदी के तट पर कलाड़ी नामक गांव में लगभग 788 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके माता पिता जो थे, उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। और बहुत लंबे टाइम तक उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो निसंतान थे। ठीक है। और शंकर की जब जन्म हुआ आदि शंकराचार्य का, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा खुशी का दिन था और उन्होंने इसको भगवान का आशीर्वाद समझा। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसी भी कहानी प्रचलित है कि उनके जन्म से पहले आर्यम्बा जो उनकी माँ थी, उनके सपने में भगवान शिव आए थे और उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो उनके पेट से जन्म लेंगे। तो ये इस कहानी के पीछे क्या है कि जो आदि शंकराचार्य हैं वो शिव के अवतार के रूप में भी माने जाते हैं। ऐसी कहानी है। शंकराचार्य ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और 6 वेदांगों में महारत हासिल की और महाकाव्यों और पुराणों का बड़े पैमाने पर पाठ किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही वेदों को याद कर लिया था, और भी जितने भी ज्ञान के जितने भी स्रोत थे सबको, पुराण, महापुराण, महाकाव्य, सबको उन्होंने पढ़ लिया था। शंकर ने विभिन्न संप्रदायों के दर्शन का भी अध्ययन किया और दार्शनिक ज्ञान के भंडार बन गए। उन्होंने और भी उस टाइम के बौद्धिक जो विचार के ग्रंथ थे उनको भी पढ़ा। जैन धर्म के भी जो विचारों के जो ग्रंथ थे उनको उन्होंने पढ़ा। तो सभी का उन्होंने सारे जितने भी उस टाइम पे ग्रंथ प्रचलित थे, उन सब को उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ डाला था। शंकराचार्य ने उपनिषदों और गीता पर ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। सारा ज्ञान बटोरने के बाद उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा ब्रह्मसूत्र, जैसे हमने पहले अपनी प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा ना कि सबके अलग अलग ग्रंथ थे, उन्होंने जो अपने आइडियाज दिए हैं, उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं, उनका नाम होता है। ठीक है। तो उनके ग्रंथ का क्या नाम है? ब्रह्मसूत्र। हिंदू भारत के पहले एकीकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। और इन मठों के स्थापना से क्या संकेत मिलता है कि वो ऐसा चाह रहे थे कि ये पूरा का पूरा भारत जो है एक हो जाए, यानी कि वो इसको एक नेशन मानते थे, एक राष्ट्र मानते थे, एक राज्य मानते थे। क्योंकि उस टाइम में क्या था, छोटे छोटे एम्पायर्स होते थे, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे राजतंत्रों में भारत जो है बटा हुआ था, आज के जैसा भारत नहीं था। ठीक है। और उन्होंने जिन मठों की स्थापना की, जो नॉर्थ में है, उत्तर में है, वो है ज्योतिर्मठ।
उत्तर में जो मठ, जिस मठ का नाम है वो है ज्योतिर्मठ मठ, और जो पूर्व दिशा में है उसका नाम है पुरी। पुरी में क्या है, मठ का नाम है गोवर्धन मठ। और दक्षिण में कर्नाटक में, कर्नाटक जो राज्य है उसमें है श्रृंगेरी मठ। और पश्चिम, पश्चिम यानी कि गुजरात में है द्वारिका मठ। तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पहला है ज्योतिर्मठ, दूसरा है गोवर्धन मठ, तीसरा है श्रृंगेरी मठ और चौथा है द्वारिका मठ। शंकर केवल और केवल 22 वर्ष तक ही जीवित रहे और उनकी मृत्यु जो है केदारनाथ के ही जो उन्होंने मठ स्थापित किया था वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम इन्होंने क्या बोला है, या जो अद्वैत वेदांत है उसके क्या क्या डायमेंशंस है, उसके क्या क्या आयाम है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है ब्रह्म। ब्रह्म या ब्राह्मण, द वन विदाउट सेकंड, द्वितीय के बिना एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक। आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सर्वोच्च ब्रह्मांडीय आत्मा अकेला सत्य है। ब्रह्म के अलावा ब्रह्मांड भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों सहित बाकी सब कुछ मिथ्या है। वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, वो है परम ईश्वर। इसके अलावा जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में, चाहे वो व्यक्ति हैं, सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही इस पूरे ब्रह्मांड को सर्जित करने वाला ही सिर्फ सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सिर्फ सिर्फ भ्रम है। जैसा हम बोलते हैं ना, हमारे आम भाषा में भी प्रचलित है, ये सब तो मोह माया है, एक दिन हमें मिट्टी में मिल जाना है, या हमें एक दिन हमें परमात्मा में विलीन हो जाना है। हमारे आम भाषा, हमारी आम उसमें भी ये जो धारणा जो है प्रचलित है, ये काफी ज्यादा बातें इस बारे में होती हैं कि ये सब मोह माया है, इन सब, ये सब तो यहीं छोड़कर जाना है। जीते जी की मोह माया है, ये घर बना लेना, ये प्रॉपर्टी खरीद लेना, और ये सब पढ़ाई करना, जॉब ले लेना, अब हमें गाड़ी लेनी है, ये सब मोह माया है। ये हमारे नॉर्मल भी, हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम ये सब सुनते रहते हैं। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि बाकी जो सारी चीजें हैं ना, वो सब मिथ्या हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है। ब्रह्म जिसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। और ये जो ब्रह्म है वो क्या है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ, मतलब कि सब जगह पे मौजूद है, सभी अस्तित्व का दिव्य आधार है। और जितना भी इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, या कुछ और भी है, समुद्र है, पानी है, उस सब का वो दिव्य आधार है। ब्रह्म को नीति नेति नेति के रूप में भी वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है यह नहीं है, यह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है, यह नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि यह अदृश्य है, भौतिक आंखों की पहुंच से प्रिय है। यानी कि हम आंखों से इस सत्य को नहीं देख सकते हैं। हम किसको देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मिथ्या है, जो हमारे सामने हमें दिखाई देता है। लेकिन ब्रह्म जो है वो परम है और वही सत्य है, वही एक ईश्वर है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। यह भौतिक संसार का आधार है, जो बदले में इसका भ्रामक परिवर्तन है। यानी कि ये इस भौतिक संसार को, जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, भौतिक मतलब जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये घर हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, हमें जो कुछ भी है, ये लैपटॉप दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, मिथ्या है, ये भौतिक वस्तुएं हैं ये, लेकिन ये सत्य नहीं है। ब्रह्म संसार का प्रभाव नहीं है, जबकि यह संसार और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म का कार्य है। यानी कि इस संसार को किसने बनाया है, उस एक ब्रह्म ने बनाया है, उस एक ईश्वर ने बनाया है। ब्रह्म को अपने शुद्धतम रूप में अनंत ज्ञान का स्रोत कहा जा सकता है। और ये जो ब्रह्म है, इसको शुद्धतम रूप में, यानी कि प्योर तरीके से अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो ये क्या है, अनंत ज्ञान का स्रोत है, जो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता।
उसका स्रोत है ये। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है। क्या है ये ब्रह्म? सबसे पहले वो बता रहे हैं ब्रह्म क्या है, कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म दूसरा नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, यह सर्वपूर्ण, अनंत, परिवर्तनहीन, स्वयं आत्म प्रसन्न, आत्म ज्ञान और आत्म आनंद है। क्या है ब्रह्म? संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। हम देखते हैं कि बहुत सा हम ये भी बोलते हैं कि अपने आप में हम पूर्ण नहीं है, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन ब्रह्म जो है सर्वपूर्ण है, वो पूर्ण है। जो शंकराचार्य हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये जिसने जो एक ईश्वर है, जो एक सत्य है, जो एक ब्रह्म है, एक ब्राह्मण है, जो वो क्या है, वो पूर्ण है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हम सब में है। जितना भी भौतिक संसार में भौतिक वस्तुएं हैं उन सब में कमी है, वो पूर्ण नहीं है, वो सर्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म जो एक है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होगा, परिवर्तनहीन है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, स्वयंभू है, स्वयंभू मतलब सिर्फ वही और एक वही है, आत्म प्रसन्न है, उसकी आत्मा बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है, आत्म ज्ञान और आत्म आनंद है, उसके पास आत्म ज्ञान है और आत्म आनंद है, वो सबसे ज्यादा खुश बोल सकते हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं, आज के टाइम में क्या ह्यूमन नेचर में ये होता है कि हम किसी भी चीज को लेकर के संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है, वो जो एक ब्रह्म है, वो संतुष्ट है, वो आनंद है उसके पास। यह स्वरूप सार निराकार है। इसका स्वरूप कैसा है? निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। जो एक ब्रह्म सत्य है उसका कोई आकार नहीं है। यह ज्ञाता का सार है, सभी ज्ञान का सार है। यह दृष्टा, भाव अतीत, तुर्या और मूक साक्षी है। ये सब क्या बताई हैं? जो एक ब्रह्म है वो क्या है, उसकी विशेषताएं बताई हैं। हालांकि ब्रह्म जो है स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि जो ये ब्रह्म है ना, जो वो एक बात बोल रहे हैं अद्वैत वेदांत पे जो बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही परमात्मा है, सिर्फ और इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसके लिए वो क्या है, कुछ तार्किक प्रमाण देते हैं, कुछ रैशनल उसके लिए एविडेंसेस वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ब्रह्म का लगभग उसी तरह वर्णन करते हैं जैसा आदि शंकराचार्य ने किया है। यह ब्रह्म का प्रमाण है, यानी कि उन्होंने जो बातें बोली हैं, आदि शंकराचार्य ने जो ब्रह्म के बारे में बोली हैं, उसके लिए वो क्या प्रमाण देते हैं कि यही बातें तो किसमें बोली हैं, उपनिषद में बोली हुई हैं। ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे वेदों में बोली हुई हैं, ये उपनिषदों में बोली हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव करता है। दूसरा प्रमाण क्या देते हैं वो, कि हर कोई व्यक्ति जो है अपनी आत्मा का, वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है और हमारी आत्मा जो है प्योर होती है, और वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव करता ही है। आदि शंकराचार्य और उनकी शिक्षाओं के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। हम भी क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में भी हम उसमें देखते हैं, हम बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का रूप होती है। तो शंकराचार्य भी क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। यह तर्क भी ब्रह्म की सर्वज्ञता को सिद्ध करता है। मतलब कि सर्वज्ञता का मतलब होता है वो हर जगह पे जो उसकी सत्यता है, उसका प्रमाण है कि वो मौजूद है, इसकी वो सत्यता को सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा और ब्रह्म जो है वो अलग नहीं है। संसार एक व्यक्तिगत ढंग से चलता हुआ प्रतीत होता है और सभी चीजें अपनी जगह घटती हुई प्रतीत होती हैं। इसका कारण कोई अचेतन सिद्धांत नहीं, यह तो ब्रह्म ही है और इसलिए ब्रह्म इस संसार का आधार है। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा संसार जो है व्यवस्थित है, इसमें जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, इसका कोई अचेतन सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा परमात्मा इसको चला रहा है। हम नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ही और हमारे जो हिंदू धर्म में ये बातें प्रचलित हैं आज के टाइम में भी, कि हम जो भी करते हैं वो उस परमात्मा की मर्जी से करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, तो वो भी इसी बात को बोल रहे हैं कि इस संसार का आधार जो है वो परमात्मा ही है। दूसरा वो उनका जो चीज है, पहला उनका डायमेंशन क्या था? ब्रह्म। दूसरा डायमेंशन क्या है? माया। माया मतलब ब्रह्म, इल्यूजन। माया ब्रह्म की जटिल मायावी शक्ति है, जिसके कारण ब्रह्म को अलग अलग रूपों की भौतिक दुनिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि ये जो संसार में, ये दुनिया में जो हम भौतिक वस्तुएं देख रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, ये इस ब्रह्म ने ही इसको क्या किया हुआ है? बनाया हुआ है, और ये उसकी माया है। नॉर्मल भाषा में भी हम बोलते हैं समझने के लिए, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि ये सारी चीजें तो, ये सब चीजें तो एक जाल है, ये तो एक मोह जाल है। ये माता पिता, ये सारे रिश्ते नाते, ये सारी वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव है, ये सब क्या है? ये सब एक मोह माया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मर जाते हैं, और ये सत्य भी है। क्या आज तक कोई, हमारी ये जो है समाज में भी ये बात प्रचलित है, क्या हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे? बिल्कुल ये सत्य बात है। हम साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते। जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब यहीं पर ही छोड़ के जाते हैं। चाहे कोई अंबानी हो, टाटा बिरला हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, मरने के बाद सब यही छोड़ करके जाएंगे। तो ये जो माया है, ये किसने बनाई हुई है? अद्वैत वेदांत के हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से, ये एक भ्रम है। और ये भ्रम क्या है? ये भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, उन्होंने इस माया को किसमें डिवाइड किया है? सॉरी, जो ब्रह्म है उनका पहला डायमेंशन है अद्वैत वेदांतवाद का, वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म। और जो ब्रह्म है उसको भी उन्होंने निर्गुण और सगुण में डिवाइड किया है। जैसा कि शंकर ने समझाया, निर्गुण ब्रह्म निर्वैयक्तिक है। माया के साथ जुड़ने से ही यह एक व्यक्तिगत ईश्वर सगुण ब्रह्म बन जाता है। जब वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है? निवैयक्तिक है, निर्वैयक्तिक है। माया के साथ जुड़ने के साथ में ही वो व्यक्तिगत ईश्वर बन जाता है, सगुण ब्रह्म बन जाता है। ठीक है। गुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को, ये सगुण है, यहाँ पे स लिखा हुआ नहीं है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो अलग अलग ब्रह्म नहीं है। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का ही विरोधाभास या विपरीत नहीं है, और न ही इसका विपरीत। यदि वे होते तो यह पूरी तरीके से अद्वैत वेदांत के विपरीत होता। क्यों? अद्वैत वेदांत तो यूनिटी पे बिलीव करता है ना, ड्यूलिज्म के खिलाफ है, नॉन ड्यूलिस्टिक है। अगर ये दोनों अलग अगर बताएंगे शंकराचार्य, तो ड्यूलिस्टिक हो जाएंगे ना। निर्गुण और सगुण को अलग अलग बताएंगे तो ड्यूलिस्टिक हो गए ना, दो चीजें हो गई ना। लेकिन वो नॉन ड्यूलिस्टिक है, इसीलिए वो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये नॉन ड्यूलिस्टिक है, अलग अलग नहीं है ये। वही निर्गुण ब्रह्म भक्तों की पवित्र पूजा के लिए सगुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। दो भिन्न दृष्टिकोणों से यह एक ही सत्य है। निर्गुण ब्रह्म उच्च ब्रह्म है। परमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म सगुण ब्रह्म, तथाकित निचला ब्रह्म सापेक्ष दृष्टिकोण से ब्राह्मण व्यवहारिका है। वही उसको उन्होंने निर्गुण और सगुण ब्रह्म जो है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो उच्च है, और जो है सगुण ब्रह्म जो है वो निचला ब्रह्म है। यानी कि इन्होंने, ये एक ही है, लेकिन एक ही ब्रह्म के दो हिस्से हैं ये, लेकिन है एक ही है, नॉन ड्यूलिस्टिक नहीं है। माया के जो दो मुख्य कार्य हैं, जो दूसरा डायमेंशन उन्होंने बताया है अद्वैत वेदांत का, माया, उसके दो मुख्य कार्य हैं। एक है ब्रह्म को सामान्य मानवीय धारणा से छिपाना, और दूसरा भौतिक संसार को उसके स्थान पर प्रस्तुत करना। पहला काम ये है कि जो परम सत्य है, ब्रह्म है जो, उसको सामान्य मानवीय धारणा से छिपाना, ताकि सब लोग उसको देख ना पाए। उसकी जगह पर क्या दिखे उन्हें? ये भौतिक संसार दिखे। उसकी जगह पे ये भौतिक संसार की प्रस्तुति कर दी गई है,
ताकि मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो एक है, वो किसी को दिखाई ना दे। ये किसका काम है? माया का काम है। माया को अवर्णनीय भी कहा जाता है क्योंकि संवेदी धारणा में अंतर्निहित मौलिक वास्तविकता पूरी तरीके से छिपी हुई है। भले ही 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी भी जागरूकता के में प्रवेश करने वाले सभी इंद्रिय डाटा माया है। यानी कि जो हमारी इंद्रियों से हमें जो सब चीजें दिखाई देता है, जो डाटा हमें दिखाई देता है, ये जो सारी चीजें हैं उनको क्या बोल रहे हैं? वो डाटा बोल रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो भी हमें दिखाई देता है वो सब क्या है? इस ब्रह्म सत्य को छुपाने के लिए है। इससे अव्याख्यान कहने का दूसरा कारण यह है कि न तो पूरी तरीके से वास्तविक है और न ही पूरी तरीके से अवास्तविक है। वास्तविक पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता है। अवास्तविक इस तरीके से नहीं है क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, वो छुपा हुआ है, इस भौतिक चीजों के पीछे छुपा हुआ सत्य है। माया का आश्रय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म स्वयं माया के भ्रम से अछूता है। ये माया ने पूरे संसार को तो अपनी माया में फांसा हुआ है, लेकिन वो ब्रह्म जो है इस माया के जाल से परे है, क्योंकि ये तो उसी का ही फैलाया हुआ एक जाल है। हंस और कमल की तरह इसके परिवेश में है प्रभावित जो अद्वैत वेदांत का चित्रण है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हंस और कमल की तरह, जैसे ये दोनों चीजें हंस और कमल जो किस तरीके से जो है बहुत ही निर्मल होते हैं, उसी तरीके से ये जो ब्रह्म है वो माया के पीछे छुपा हुआ है। उपनिषद घोषणा करते हैं अकेला ब्रह्म ही वास्तविक है, लेकिन हम इस भौतिक जगत को वास्तविक मानते हैं, ऐसा कैसे? आदि शंकराचार्य ने इस विसंगति को माया की अवधारणा द्वारा समझा है। ऐसा उपनिषदों में भी बोला गया है कि अकेला ब्रह्म ही सिर्फ और सिर्फ वही वास्तविक है, बाकी जो भी भौतिक जगत है वो वास्तविक, लेकिन हम इस भौतिक जगत को वास्तविक मान लेते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यही वास्तविकता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, इसके पीछे परे है। हमें एक ना एक दिन इस भौतिक संसार को छोड़ के जाना ही होता है। ईश्वरा, तीसरा जो डायमेंशन है अद्वैत वेदांत का वो है ईश्वर, द सुप्रीम लॉर्ड। ईश्वर जिसको हम भगवान बोलते हैं, सर्वोच्च भगवान। आदि शंकराचार्य द्वारा समझाए गए अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मनुष्य अपने मन और माया के प्रभाव से निराकार अवर्णनीय ब्रह्म को जानने या समझने की कोशिश करता है, तो वह जिस ब्रह्म को देखता है वह ईश्वर है। ईश्वर ब्रह्म के साथ माया के एकीकरण का प्रभाव है। ईश्वर क्या है? जब मनुष्य इन सारी चीजों से दूर होकर के अपने मन को शांत करके माया के प्रभाव से दूर होकर के, इस मोह माया से दूर होकर के जब उस एक सत्य को खोजने की कोशिश करता है, तो वो जिस सत्य को खोजता है वो ईश्वर है, वो भगवान है। किसके अनुसार? आदि शंकराचार्य के अनुसार। आदि शंकराचार्य एक रूपक का उपयोग करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब ब्रह्मांडीय अस्तित्व का प्रतिबिंब माया के दर्पण के माध्यम से देखा जाता है, तो वह सर्वोच्च ईश्वर प्रकट होता है। Adi Shankaracharya uses a metaphor wherein he says that when the reflection of cosmic being is viewed through the mirror of Maya, the supreme being manifests। यानी कि वो ईश्वर हमें दिखाई देता है। ईश्वर सगुण ब्रह्म या ब्राह्मण है जो माया को अपने उपकरण या उपकरण के रूप में उपयोग करता है। ईश्वर जो है इस माया को अपने एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल होकर के, आध्यात्मिक होकर के इसको देख सकते हैं। यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो बोलते हैं ना, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, भगवान को याद करो, तो बोलते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो वही बात ये बोल रहे हैं। उसे एक व्यक्तित्व वाला भी माना जा सकता है, सिर्फ वह पूजा का विषय है।
वह नैतिकता का आधार है और कर्मों का फल देने वाला है। जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें जो है, यही सारी बातें प्रचलित हैं कि हमें पूजा पाठ करके हमें ध्यान नैतिकता पर आधारित अपने कर्मों पर अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, हमें नैतिक रहना चाहिए, हमें मोरल रहना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हालांकि वह स्वयं पाप और पुण्य से परे है। माया के साथ उसका संबंध ईश्वर की पूर्णता को प्रभावित नहीं करता। ईश्वर हमेशा परम ब्रह्म पदार्थ की एकता और दुनिया की माइक प्रकृति को जानता है। उस ईश्वर को सब कुछ पता रहता है, उसे सब ज्ञात है। सर्वोच्च भगवान केवल व्यवहारिक स्तर पर सत्य है, पारलौकिक स्तर पर उनका वास्तविक रूप ब्रह्मांडीय आत्मा है। यानी कि व्यवहारिक स्तर पर जो हम जिसको मानते हैं वो क्या है, वो ईश्वर है। जो हम पूजा पाठ ध्यान करके जो हम जिसको हम जान सकते हैं वो क्या है, वो इस भगवान को, इस रूप को हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन पारलौकिक रूप से वो क्या है, एक ब्रह्मांडीय आत्मा है। अब प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर ने संसार की रचना क्यों की। यदि कोई मानता है कि ईश्वर ने किसी प्रोत्साहना के लिए दुनिया का निर्माण किया है, तो यह ईश्वर की पूर्णता और पूर्णता की निंदा करता है और एक बार फिर से अद्वैत वेदांत सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। वो क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि भाई परमेश्वर ने, भगवान ने, उस ब्रह्म ने संसार की रचना क्यों की। यदि अगर वो बोल रहे हैं, यदि अगर लोगों को ऐसा लगता है, किसी को ये लगता है, कोई ये मानता है कि ईश्वर ने किसी प्रोत्साहन के लिए दुनिया का निर्माण किया, कि भगवान ने, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भगवान ने इसको जो है क्यों बनाया, इस दुनिया को, सबके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो बोलते हैं अगर लोगों को ऐसा लगे कि उन्होंने अपने किसी लालच में आकर के इस दुनिया को बनाया हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए बनाया हुआ, तो ऐसा गलत है और ये अद्वैत वेदांत सिद्धांतों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए यदि कोई मान ले कि ईश्वर को कुछ पाने के लिए संसार की रचना की, जैसा मैंने भी बोला ना कि अगर ऐसा कोई माने कि इस भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया, कि उसे कुछ लेना था, तो उसकी पूर्णता विरुद्ध होगा। अगर हम मान ले कि वह करुणा के सर्जन करता है, करुणा के लिए, तो अतार्किक होगा, क्योंकि शुरुआत में जब केवल ईश्वर अस्तित्व में था, करुणा करने लायक कुछ भी नहीं था। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जो एकमात्र तार्किक निष्कर्ष निकाला है वो क्या है, वह यह है कि उनके द्वारा की गई रचना सिर्फ एक खेल है, ये तो एक गेम है। उसने इस संसार को कैसे बनाया है, एक गेम के रूप में बनाया है। जैसे हम गेम खेलते हैं वैसे ही संसार ये एक उनके लिए गेम है। मोक्ष चौथा उसका उनका जो अद्वैत वेदांत का जो डायमेंशन है वो है मोक्ष, लिबरेशन, मोक्षा, मुक्ति जिसको हम बोलते हैं। अद्वैतवादी अपने कर्म के अनुसार आत्माओं के, पौधों, जानवरों और मनुष्य के पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। वो क्या, अद्वैत वेदांत भी जो जैसा करेगा अगले जन्म में उसका वैसा ही स्वरूप होगा, इस बात में विश्वास करते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है कि ये मान लो कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा था, बोल रहे हैं कि ये तो पुराने जन्मों के पाप हैं, इसीलिए बुरा हो रहा है। या हम बोलते हैं अरे कोई किसी का बुरा कर रहा है तो बोलते हैं अरे कितना बुरा करेगा, भोगेगा, अगले जन्म में जाकर के भोगेगा। तो ये हमारी अवधारणा है और यही अद्वैत वेदांत की भी धारणा है। उनका मानना है कि दुख माया के कारण है। केवल ब्रह्म का ज्ञान, जिसे ज्ञान कहा जाता है, माया को नष्ट कर सकता है। जब माया दूर हो जाती है तभी जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसी आनंद की स्थिति में जब जीवित रहते हुए, अगर ऐसी स्थिति जीवित रहते हुए प्राप्त की जाती है तो उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति व्यवहारिक स्तर पर होता है तो वह किसी भी तरह का और किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकता है। लेकिन आदि शंकराचार्य का मानना है कि यद्यपि वैदिक बलिदान, पूजा और भक्तिपूर्ण पूजा किसी को ज्ञान, सच्चे ज्ञान की दिशा में ले जा सकती है, लेकिन वो किसी को सीधे मोक्ष तक नहीं ले जा सकती। व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
इंसान अपने गलत कामों को छुपाने के लिए चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, फिर भी उसे एक न एक दिन उनका सामना करना ही पड़ता है। शायद इस जीवन काल में नहीं तो दूसरे में करना पड़ेगा। ये क्या है, मोक्ष की जो अवधारणा है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर है, हम देखते हैं कि जो अद्वैत वेदांत है उसके प्रभाव क्या पड़े, द इम्पैक्ट ऑफ अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांत अद्वैत ने अधिकांश हिंदू विचार और दर्शन को पुनर्जीवित किया और वेदांत दर्शन के दो मुख्य अस्तित्व विद्यालयों के साथ बहस भी शुरू की, जिन्हें बाद में औपचारिक रूप दिया गया। विशिष्ट द्वैत, योग्य गैर द्वैतवाद और द्वैत द्वैतवाद। अद्वैत वेदांत ने पुराने वैदिक धर्म को लोकप्रिय दक्षिण एशियाई पंथों देवी देवताओं के साथ विलय में मदद की, जिससे उच्च प्रकार के अभ्यास जैसे ज्ञान योग, क्रिया योग आदि और साधारण लोगों में के भक्ति धर्म के बीच एक संबंध बना। उपर्युक्त गैर द्वैतवादी दर्शन में शामिल कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू इन्होंने शामिल किए। अंत में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को केवल इस एक श्लोक में संक्षिप्त किया जा सकता है, ब्रह्म सत्य जगम मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपरः। ये एक श्लोक है जिसके माध्यम से हम इसको अद्वैत वेदांत के दर्शन को समझ सकते हैं। ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपरः। इसका क्या मतलब है, ब्रह्म ही वास्तविक है, यह संसार असत्य है और जीव या व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह उनके दर्शन को सर्वोच्च करता है, यानी कि उनके दर्शन का आधार है कि ब्रह्म ही पूर्ण है, वास्तविक है, यह संसार जो है एक मिथ्या है, असत्य है और जीव और जो व्यक्ति की जो आत्मा है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम का मतलब ब्राह्मण ही वास्तविकता है। वेदांत में सत्यम वास्तविकता शब्द को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इसका एक विशिष्ट महत्व है। इसका अर्थ है कि जो बिना किसी परिवर्तन के तीनों कालों में, अतीत वर्तमान और भविष्य में विद्यमान है और चेतना की तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था मतलब कि सोने वाली अवस्था में भी है। इसलिए यह पूर्ण सत्य है, जन्महीन है, मृत्युहीन है और परिवर्तनहीन है, जिसे उपनिषदों में ब्राह्मण के रूप में संदर्भित किया गया। ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म है, जो एक परम सत्य है, वो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे वो ब्राह्मण कास्ट नहीं है। जगत मिथ्या एक भ्रम है। जगत मिथ्या का मतलब है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पीछे जो श्लोक दिया हुआ है उसका मतलब, उसमें जगत मिथ्या का मतलब है दुनिया एक भ्रम है। दुनिया केवल जागृत अवस्था में वास्तविक दिखाई देती है, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में इसे नकार दिया जाता है। ये जब हम सोते हैं, जब सपना देखते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। इसलिए उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह वास्तविक नहीं है। अतः आचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है। हमने ऑलरेडी ये अभी तक जो है डिस्कस कर लिया है। हालांकि कई लोगों को मिथ्या शब्द से एलर्जी लगती है जब इसका उपयोग अप्रत्यक्ष दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसी कारण शायद आचार्य ने अपने बाद के कार्यों जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य में इसे व्यवहारिक सत्य, सापेक्ष वास्तविकता या प्रतिभाषिका सत्य, स्पष्ट वास्तविकता कहा है, जैसे कि उन्हें समायोजित करना हो। यानी कि उनको ब्रह्म सूत्र में जगत मिथ्या की जगह पर उन्होंने व्यवहारिक सत्य भी इसको बोला है। जीव ब्रह्म न पारा, जो आखिरी लाइन है, जीव केवल ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं है। ये जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, सब के सब ब्रह्म का ही सर्जन है। उस ब्रह्म ने ही, उस ईश्वर ने ही सबको बनाया है। जीव मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणियों में मौजूद संवेदनशील सिद्धांत ही वो ब्रह्म है। गहरी नींद की अवस्था में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी तरीके से अप्रभावी या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जीव संवेदनशील आंतरिक जीवन सिद्धांत से एक जो नींद के बाद शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को पुनर्जीवित रखता है, वो क्या है, वो ब्रह्म है। यानी कि जब हम सो जाते हैं, सपन देख रहे होते हैं, हमारी जो ये ना हमें भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं और हमारा शरीर भी जो है एक मूर्छित अवस्था में होता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, फिर भी हम जीवित रहते हैं।
जीवित कौन रखता है हमें? वो ब्रह्म रखता है। यह जीव सिद्धांत शुद्ध चेतना है जो सभी प्राणियों में समान है। सभी प्राणियों में ये एक समान है। उपनिषदों का सर्वव्यापी ब्रह्म वह शुद्ध चेतना है जो सभी जीवों में उनकी अंतर्यामी आंतरिक आत्मा के रूप में मौजूद है। यानी कि चाहे हम सो जाएं या कुछ भी करें, लेकिन हमारी अंतर आत्मा जो है हमेशा सचेत रहती है, वो हमेशा जागती रहती है। जो तो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांत की अवधारणा दी, और आदि शंकराचार्य ने वैदिक ग्रंथों की पुनर्व्याख्या की, अद्वैत वेदांत को जो है बनाया इन्होंने। जो भी ज्ञान उन्होंने मिला वेदों से, उसको कंसोलिडेट करके, उसको इकट्ठा करके, समेकित करके उन्होंने अद्वैत वेदांत में अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत की व्याख्या एक अद्वैतवादी वास्तविकता के रूप में की है। ठीक है, नॉन ड्यूलिस्टिक रियलिटी के रूप में उन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन है अद्वैत वेदांत की जो है, उसने उन्होंने क्या बोला है? नॉन ड्यूलिस्टिक है ये, एक द्वैतवादी अवधारणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की वीडियो भी जल्दी आ जाएंगी, और बाकी के जितने भी पेपर्स हैं सबकी वीडियो एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगी। तो कीप वॉचिंग।